ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष को सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सावन मास पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष भद्रकाल का योग बन रहा है और भद्रकाल में रक्षाबंधन बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रकाल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये व्रत हमारे शास्त्रों में भी बताई गई है कि भद्रकाल में कोई भी त्योहार नहीं मनाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं इस वर्ष का क्या योग है और किस दिन 11 या 12 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार मनाना चाहिए। इस बार सावन मास की पूर्णिमा को 2 दिन पड़ रही है। 11 तारीख को सुबह 10:38 से शुरू हो रही है और 12 तारीख को सुबह 7:06 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण मतभेद है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा या 12 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा। आज हम इसी बात पर जानकारी लेंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस तारीख को मनाना शुभ रहेगा और साथ ही हम भद्रकाल के विषय में भी जानेंगे, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर भद्रकाल का अशुभ साया पड़ रहा है। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। इसलिए भद्रकाल में राखी का त्योहार नहीं मनाना चाहिए और भद्रकाल में राखी का त्योहार मनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए सही और पूरी जानकारी पाने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आपको मेरे वीडियो के द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भद्रकाल के पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि रावण की बहन ने भद्रकाल में रावण की कलाई में राखी बांधी थी। इस कारण एक साल में ही लंकापति रावण का सर्वनाश हो गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भद्रकाल कितना अशुभ काल है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भद्रकाल शनिदेव भगवान की बहन भद्रा है और पुराणों में बताया गया है कि भद्रा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। इसलिए किसी शुभ काम और मांगलिक काम को भद्रकाल में नहीं करना चाहिए। भद्रकाल में किए गए मांगलिक काम का परिणाम अशुभ ही होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है भद्रकाल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। मगर हमारे शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इस अनुसार इस वर्ष 2 दिन पूर्णिमा पड़ रही है, लेकिन पहले दिन यानी 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना उचित रहेगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि भद्रकाल में कभी भी राखी का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। भद्रकाल में 2 त्योहार कभी नहीं मनाने चाहिए, रक्षाबंधन का त्योहार और दूसरा होलिका दहन भद्रकाल में नहीं मनानी चाहिए। इस साल भद्रकाल पूर्णिमा के साथ 11 अगस्त सुबह ही शुरू हो जाएगी, जो 12 अगस्त की सुबह समाप्त होगी। ऐसे में हम सभी को भ्रम हो जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाएं, क्योंकि 11 अगस्त को पूर्णिमा है पर साथ में भद्रकाल भी शुरू हो जाएगी और 12 अगस्त को सुबह पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस साल राखी बांधने का श्रेष्ठ समय होगा
11 अगस्त गुरुवार को रात्रि 8:52 से शुरू होकर देर रात्रि तक चलता रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार जब भद्राकाल समाप्त होगा उसके बाद ही मनाया जाएगा। यानी आप 11 अगस्त गुरुवार रात्रि 8:52 के बाद मनाएंगे और 12 अगस्त सुबह तक राखी का त्योहार चलेगा। अगर आप किसी कारणवश 11 अगस्त रात्रि को रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते हैं या बहुत से लोग रात्रि में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं तो वह 12 अगस्त को सुबह मना सकते हैं। 11 तारीख को सुबह 8:38 से 12 तारीख को सुबह 7:06 तक पूर्णिमा है। राखी बांधनी है 11 तारीख को रात्रि 8:52 से 12 तारीख की सुबह 7:06 तक। अगर आपको 11 तारीख को राखी बांधनी है तो बीच में जो शुभ मुहूर्त है वो हम जान लेंगे। 11 अगस्त को राखी बांधने के शुभ मुहूर्त सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत होगा। फिर दोपहर 2:14 से 3:07 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप कोई भी अच्छा मुहूर्त देखकर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें इस साल रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का भी साया रहेगा, इसलिए 11 अगस्त शाम 5:17 से रात्रि 8:51 तक भाई को राखी ना बांधें क्योंकि इस समय तक भद्रा का साया रहेगा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।